बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक से आप सब खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। बच्चों को भेजते हैं स्कूल, जो कि सुबह सुबह मदर्स की जो है ना बहुत वो से कहते हैं ना टफ ड्यूटी होती है कि इनको खाना भी खिलाना और इनको स्कूल भी भेजना है। हाँ, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और एंड तक वॉच ज़रूर करिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि मेरे न्यू आने वाले व्लॉग्स आप तक पहुंचते रहें। आप सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला मेरा चैनल जल्द से जल्द ग्रो करेगा। अच्छा, ये ना आज फिर मुझे तंग कर रहा था। हालांकि इन सूटों में से ना वो जो माया होती है ना वो निकल गई हुई है, लेकिन फिर भी जनाब को ना अकड़ाए अकड़ाए महसूस होते हैं। और ये मैं बैग लेके पीछे पीछे के चलें और आज के व्लॉग में एक चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ। इनके बाबा देखें इनके साथ ना एक ट्रेजेडी हो गई थी। ये रूहान अहमद की बाल कटिंग करवाने गए तो खुद की शेप खुद ही कर रहे थे शायद, और मशीन फिर गई तो फिर जनाब को जो है ना मुकम्मल शेव करवानी पड़ी। खैर ये नाश्ते के बाद सारा जो मेस था क्लीन अप किया, सफाई वगैरह की, और रूहान अहमद की फ़िश जो है ना उसका जो बॉक्स है वो भी क्लीन किया। अच्छा, ले इसने ली है और इसकी जो सारी जिम्मेदारी है ना वो मेरे ऊपर है। बड़े दिन हो गए, वैसे इसको कुछ भी नहीं हुआ, वरना इन्होंने पहले भी ली थी और वो जो थी ना फ़िश वो सारी मर गई थी। फिर मैंने ये नीचे का रूम क्लीन किया सारा, और ना फिर मैं ना सो गई थी सारा काम करके। ये सो के उठी हूँ इसीलिए चेहरा इस तरह से है। फिर क्या था जी, फिर रोज़मर्रा की रूटीन जी। रूहान के आने का टाइम हो गया था और मैं ऊपर चली गई थी। फिर हमने मटर और चावल बनाने थे। सब बच्चे मुझे लगता है यही कुछ करते हैं, स्कूल से आने के बाद वो नखरे करते हैं ना, कपड़े पहनने में बहुत नखरे करते हैं। रूहान अहमद ने भी चेंज कर लिए थे और महानूर ने भी चेंज किए थे। फिर जनाब को मैंने रोटी दी है और मैं कह रही हूँ बेटा बैठ के खाओ। नहीं मम्मा मैं ऐसे ही खा लूँगा, मैं ऐसे ही सही खा लूँगा। मैंने कहा अच्छा जी, हम आपको ना मना नहीं सकते हैं किसी भी काम के लिए। इतनी देर में मैं नमाज़ पढ़ने लगी तो इनके बाबा आ गए। मैंने कहा चले पहले आपको चाय वगैरह बना के दूंगी, फिर मैं इजीली तसल्ली से आराम से इत्मीनान से नमाज़ पढ़ूंगी, भागम भाग नहीं करूँगी तो खैर इत्मीनान से नमाज़ पढ़नी चाहिए। इसके साथ ही जी जो मैंने कपड़े थे वो भी सारे आयरन कर लिए, धो भी लिए थे। खैर ये मैं साथ ही काम ख़त्म कर लेती हूँ। मानूर की ना 2 यूनिफॉर्म ज़रूर हैं, लेकिन वो दूसरा जो है ना वो छोटा हो गया हुआ है। ये भी इसका पूरा ही है। अब इंशाल्लाह ताला सर्दियों में इसको 2 यूनिफॉर्म लेके देने, क्योंकि गर्मियों में तो ये न्यू यूनिफॉर्म कभी भी नहीं पहनते हैं, क्योंकि वो अकड़ाए होते हैं थोड़े से, तो इसलिए वो ज़्यादा मतलब कि ना गर्मी महसूस करवाते हैं। और महानूर कभी कहीं कुछ कर रही थी और कभी कहीं कुछ कर रही थी। और इसके बाद ना मैंने इनको भेजा ट्यूशन, और ट्यूशन भेजने के बाद ना मैंने और इनके बाबा ने जाना था कहीं बाहर, मतलब कि कहाँ जाना था, भाभी की तरफ जाना था। वहाँ से महानूर की मैंने गोंद सिलाई करवाई है, भाभी ने सिलाई करके दी है तो वो लेनी थी। तो हम फिर बाहर गए हैं, वो लेके आए हैं, और फिर इनकी नानों की तरफ गए हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि साथ ही घर है। और जो रूहान अहमद का सूट है वो भी अम्मी ही सिलाई कर रही हैं, और महानूर की जो गोंद का इनर है ना, नीचे वाला इनर जो सूट है वो भी अम्मी ही सिलाई कर रही हैं। ये जो सूट है ना इन बच्चों की सिलाई हो रही, ये इन दोनों ने पहने हैं जी 12 रबीउल अव्वल पर, ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और ये हम रास्ते में जा रहे हैं और ये मेरा प्यारा सा बच्चा हादी माशाल्लाह से हंस रहा है। ये ना बीमार है, बहुत ज़्यादा हुआ खाता ही कुछ नहीं है, वो टीथ निकाल रहा है, जो सुबह वाले जो होते हैं ना वो निकाल रहा है, तो इस वजह से ना रोता ज़्यादा है। खैर ये मियाँ साहब अपनी जो इनके ऊपर गुजरी है उस दिन वो बता रहे, क्योंकि अम्मी पूछ रही नहीं ये क्या किया तुमने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।